पांच बहुओं की पहली छठ पूजा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रामदीन और उनकी पत्नी सुखमती रहते थे। उनके पांच बेटे थे और उन सभी की शादी हो चुकी थी। रामदीन और सुखमती के बेटे अलग अलग काम करते थे, लेकिन वे सभी मिलकर एक ही घर में रहते थे। गांव के लोग रामदीन के परिवार की एकता और संस्कारों की मिसाल देते थे। घर में सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे, पर अभी तक किसी ने छठ पूजा नहीं की थी। पहली छठ पूजा की इच्छा। एक दिन सुकमती ने अपने पांचों बहुओं को बुलाकर कहा, हमारा परिवार बड़ा है और हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में किसी पूजा पाठ का अभाव है। मैंने सोच लिया है कि इस बार हम छठ पूजा करेंगे। यह सुनकर सभी बहुएं हैरान हो गई, क्योंकि छठ पूजा बहुत कठिन मानी जाती है, लेकिन सभी बहुओं ने एक स्वर में सहमति जताई और इस पावन पूजा में अपने पूरे मन से भाग लेने का निर्णय लिया। पूजा की तैयारी। पांचों बहुएं मिलकर पूजा की तैयारी करने लगी। छठ पूजा के लिए विशेष रूप से साफ सफाई और भोजन की तैयारी की जाती है। सबसे बड़ी बहू सुनीता ने अन्न धन की व्यवस्था की, जबकि दूसरी बहू रमा ने गंगा नदी से जल लाने की जिम्मेदारी ली। बाकी तीनों बहुएं सीमा, मीना और पूनम ने फल फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री की व्यवस्था की। उन्होंने मिलजुल कर सूप, डलिया और मिट्टी के बर्तन तैयार किए, जिसमें छठी मैया की पूजा की जानी थी। व्रत का कठिन नियम। छठ पूजा का व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें लगातार उपवास करना पड़ता है और सूरज देवता और छठी मैया की पूजा के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नदी में खड़ा होना पड़ता है। पांचों बहुओं ने पूरी आस्था और निष्ठा के साथ व्रत की शुरुआत की। पहले दिन उन्होंने केवल एक बार भोजन किया और अगले दिन उपवास रखा। तीसरे दिन वे सभी एक साथ गंगा नदी के तट पर गई और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। अर्घ्य की पूजा। संध्या के समय पांचों बहुएं नए वस्त्र धारण कर गंगा किनारे पहुंच गई। वहां पर उन्होंने छठी मैया के गीत गाए और भजन गाए। पांचों बहुओं ने मिलकर अर्घ्य की तैयारी की। उनके पति और परिवार के अन्य सदस्य भी इस पूजा में शामिल हुए। अर्घ्य देते समय सभी के चेहरे पर एक विशेष चमक और श्रद्धा थी। सभी बहुओं ने एक साथ मिलकर सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। सुबह का अर्घ्य और पूजा का समापन। रात भर जागरण के बाद अगली सुबह फिर से सभी गंगा किनारे पहुंची और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। सुबह के अर्घ्य से के समय गंगा किनारे का दृश्य बहुत सुंदर था। सूरज की पहली किरण के साथ ही सबकी मुरादें पूरी हो रही थी। पांचों बहुओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मन्नतें मांगी और छठी मैया से अपने परिवार की खुशियों की प्रार्थना की। इस पूजा के बाद सभी ने व्रत तोड़ा और प्रसाद बांटा। समाज में मिसाल। गांव में पहली बार किसी परिवार की सभी बहुओं ने मिलकर छठ पूजा की थी। लोगों ने इसे सराहा और इस पूजा की महत्ता को समझा। इस प्रकार पांचों बहुओं की पहली छठ पूजा न केवल उनके परिवार के लिए अद्भुत अनुभव बन गई, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। उस साल से छठ पूजा उनके परिवार की एक परंपरा बन गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार में एकता और संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परिवार में सब एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो वह न केवल सफल होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है।